हेलो। हाय एवरीवन। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली? आई होप कि अच्छे होंगे। और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, लेकिन जो कुछ रियलिटी है उस पर मैं बात करना चाहूँगी कि किसी के लिए भी इतना घमंड जो है अच्छा नहीं है। ये जो सौरभ जोशी है वो इतना घमंडी लड़का है। अरे हो भाई, तुम यूट्यूबर, और जितने यूट्यूबर हैं हम लोग सब एक मजबूत फैमिली हैं, और मैं अपने फैमिली को कैसे अपमानित कर सकता हूँ और कैसे बेइज्जती कर सकता हूँ? हैं? अंशु भैया जी गए थे उनसे मिलने के लिए, तो वो जुम्मा जुम्मा का लड़का पैदा हुआ और उनसे मिला नहीं। कि मेरी प्राइवेसी है। प्राइवेसी क्या होता है उसको पता है? नहीं पता है कि प्राइवेसी क्या होती है। प्राइवेसी जो होती है गैरों से होती है, अपने फैमिली के साथ नहीं होता है कोई प्राइवेसी। और जितने मेरे यूट्यूब फैमिली है और जितने यूट्यूबर हैं सब मेरी फैमिली है, और फैमिली के साथ गठबंधन होता है एकजुट होके, चाहे वो बड़े यूट्यूबर हो चाहे छोटे यूट्यूबर हो। मैं अभी एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे पास अभी 50 सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे होंगे। अभी तो मैं नया नया ब्लॉगिंग शुरू की हूँ, अभी तो 3 महीने से मैं शुरुआत की हूँ, लेकिन हूँ तो यूट्यूबर। मेरा ब्लॉग जा रहा है, लोग देख रहे हैं, थोड़ा बहुत पसंद भी कर रहे हैं, धीरे धीरे पसंद करेंगे। जिस दिन आया होगा सौरभ जोशी, क्या उसी दिन वो इतना बड़ा स्टार बन गया? नहीं, वो भी हमारे ही जैसा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके जनता ने ही, जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने सब्सक्राइब किए हैं सब, उसको वही लोग उसको उस मुकाम तक पहुंचाए हैं। जब वो लड़का, वो बंदा एक यूट्यूबर से नहीं मिल सकता है, जो कि वो अंशु भैया छोटे मोटे यूट्यूबर नहीं है, वो भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। जब वो बंदा बड़े इतने बड़े यूट्यूबर से नहीं मिल सकता है, तो वो जो सब्सक्राइबर उसको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है, उससे वो क्या मिलेगा? उससे वो क्या बात करेगा? उससे तो उसको और प्राइवेसी चाहिए। जिस सब्सक्राइबर के वजह से वो उतना मुकाम छू रहा है, उसका इतना व्यूज मिल रहा है, और जितने सब्सक्राइबर हैं अगर सब उसको अनसब्सक्राइब कर दे तब क्या होगा उसका? इस लड़के का घमंड देखने लायक है वाकई में, इस लड़के का। अरे भैया, हम लोग जितने भी यूट्यूबर हैं सब एक फैमिली के तरह हैं। हम लोग वाईटी पर आकर अपना हर दुख भी सुख भी शेयर करते हैं। किस लिए शेयर करते हैं? क्योंकि हम लोग अपने को आपस में एक फैमिली मानते हैं। हमारे पास कोई तकलीफ भी है, कोई दुख भी है, तो वो भी वाईटी पर आके मैं शेयर करूंगी, और अगर किसी चीज की बहुत बड़ी खुशी है तो वो भी मैं शेयर करूंगी। इससे होता क्या है कि मेरे जितने सब्सक्राइबर है वो हमको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई में सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, अपना ब्लॉग के लिए कर रही है। नहीं, ब्लॉगिंग तो होता रहेगा, लेकिन वाईटी पर आकर कोई झूठ नहीं बोलता है, जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा। और वो बंदा अंशु भैया को इतना अपमानित किया, उसको डूब मरना चाहिए, उसको ब्लॉगिंग छोड़ देना चाहिए।
और उसके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे लोग, तो उसको तुरंत सब मिलके अनसब्सक्राइब करें, तब उसकी औकात समझ में आएगी कि क्या उसकी औकात है। जुम्मा जुम्मा 2 दिन का पैदा लड़का और इतने बड़े यूट्यूबर अंशु भैया, जिससे हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। मैं इतने एज में अपना यूट्यूब चैनल खोली हूँ, ये मेरा शौक था, खोली हूँ। मुझे चैनल तो खोल लिया, लेकिन मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था, मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन जो ये है अंशु भैया है, मनोज डे है, नित्या के सपोर्ट है, ये रक्षा की रसोई है, इन लोगों को ब्लॉग देखने से मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखकर अपने ब्लॉग में सुधार भी किया। और आज मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा चल रहा है। भले अभी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, व्यूज भी उतना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो भी जब अपना चैनल खोले होंगे तो उस समय वो भी इसी परिस्थिति से जूझ रहे होंगे। जो मैं इसको जूझना नहीं कहूंगी, मैं अपने मंजिल के तरफ चलना कहूंगी। मैं अपने मंजिल के तरफ चलना शुरू कर दी हूँ और एक दिन मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ता अपने आप ही मिल जाएगा। और सारे यूट्यूबर के साथ यही होता है, वो अच्छा से अच्छा काम करके, चाहे वो जिस तरह का मतलब कि ब्लॉग बना रहे हो, जिस चीज का ब्लॉग बना रहे हो, हर कोशिश उनका यही रहता है कि मैं अच्छा से अच्छा ब्लॉग बनाऊं, अच्छा से अच्छा थंबनेल लगाऊं, कि मेरा ब्लॉग जनता तक पहुंचे। और जितने मेरे वो सब्सक्राइबर हैं, चाहे जो नहीं है, वो अगर देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो देख के मुझे सब्सक्राइब कर ले। और इसी तरह धीरे 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 चलकर वो अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और इसी तरह जो है सौरभ जोशी आज धीरे धीरे चलकर मंजिल तक पहुंचा है, लेकिन उसका घमंड, एक घमंड उसको जो आसमान छू रहा है वो जमीन पर ले आकर दिखाएगा। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसको पैर जमीन पर ही रख के चलना पड़ता है। वो 24 आवर्स जो है फ्लाइट में और गाड़ी में ही नहीं घूमेगा, कभी ना कभी उसका पैर जमीन पर ही रख के चलना पड़ेगा। तो जो जमीन से जुड़ा है वो किसी को अपमानित नहीं कर सकता है, किसी को बेइज्जती नहीं कर सकता है। और अंशु मौर्य जी, सौरभ जोशी जो आपको अपमानित किया है, बेइज्जती किया है, उसके लिए हम लोग भी शर्मिंदा हैं। और हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे भी शर्मिंदा हूं, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से वो मुकाम छू रहा है। और वही देखिए, एक बात मैं कहना चाह रही हूं, चाहे जो भी जिस विभाग में हो, कोई पुलिस विभाग में है, कोई ऑफिस विभाग में है, कोई चाहे जिस विभाग में हो, कम से कम अपने विभाग वाले को सपोर्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं। अगर उनके बदले किसी का काम हो रहा है तो विभाग वाले कर भी देते हैं। और हम लोग यूट्यूबर हैं तो हम लोग को भी यही चाहिए कि हम लोग का भी एक विभाग ही है, एक तरह से यूट्यूब का विभाग ही है। और हम लोग रहते भी हैं। कोई यूट्यूबर आज तक ऐसा नहीं किया है जैसा सौरभ जोशी ने किया। उसको तो यूट्यूबर कहने पे शर्म आ रही है। कहाँ से यूट्यूबर दिख रहा है वो, जिसमें इतना घमंड हो।
थोड़ा सा भी लिहाज नहीं हो कि हाँ हम अपने ही विभाग के, वो भी छोटे मोटे नहीं, बड़े यूट्यूबर को अपमानित कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, उसको तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो बंदा तो खुश होगा कि मैंने किसी को अपमानित किया है, मैं तो बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, आसमान छू रहा हूँ। अच्छे अच्छे को देखा है आसमान छूते और धरती पर गिरते। ऐसे ही लोग एक रोज आसमान भी छूते हैं और घमंड में चूर होकर धरती भी छूते हैं, धरती भी छूते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारे जितने यूट्यूब फैमिली हैं सबको राधे राधे, सबको कान्हा जी रक्षा करे, उस लड़के को भी सुबुद्धि दे, सौरभ जोशी को, कि आगे किसी को अपमानित ना करे। और अंशु मौर्य जी को अपमानित करने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ अपने आप को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।